आजकल आईआईटी बाबा नाम से प्रसिद्ध हुए अभय सिंह अपने को स्पिरिचुअल बता रहे हैं और चर्चा का विषय हैं। वे अपने माता-पिता के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और उनकी बातों से ये लगता है कि वे अपने माता-पिता को संग रहने लायक नहीं समझते, इसीलिए वे उनसे दूर हैं। उनके कथनों पर आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा करेंगे कि वे कितने सटीक हैं या फिर वे अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। पहली बात जो उन्होंने कही कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि माता-पिता ने आपको पढ़ाया, लिखाया, तो आपको उनका सहारा बनना चाहिए। तो अभय कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ है। परंतु क्या माता-पिता केवल आर्थिक रूप से बच्चे की सहायता करते हैं? क्या कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता? इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभय उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही देख रहे हैं। क्या अभय ने सभी कुछ जीवन में स्वयं कर लिया? और क्या इन बातों में तुम्हें अहंकार दिखाई नहीं देता? माता-पिता यदि यह कहें कि हमने पैदा किया, हमने साथ दिया, तो वे अहंकारी हैं। परंतु उनके योगदान को पूर्णतः नकार देना क्या अहंकार नहीं है? दूसरी बात जो अभय ने कही कि मैं एक इंडिपेंडेंट सोल हूँ, मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ। परंतु यह बात भी आधी है। इंडिपेंडेंट सोल होना, आध्यात्मिक होना सभी से प्रेम सिखाता है, सभी से घृणा करना नहीं सिखाता। स्पिरिचुअलिटी इस बात में है कि तुम सिर्फ अपने माता पिता को प्रेम न दो, तुम प्रेम को परिवार में सीमित न रखो, तुम सभी को प्रेम करो। इसके बजाय तुम अगर अपने माता पिता से भी घृणा करने लगो तो इस बात की बहुत संभावना है कि तुम दूसरों से भी झगड़ लोगे, क्योंकि सभी समान हैं, यही सत्य है। और जैसे जैसे कोई दूसरा तुम्हारा अपना बनता जाता है, वैसे वैसे वह कम सुंदर होता जाता है इंसान के लिए। यहाँ पर एक सवाल है कि आध्यात्मिकता तो उसे प्रेम देने का नाम है जो प्रेम जानता भी नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता अज्ञानवश प्रेम से खाली हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, तो उन्हें रास्ता दिखाने का, उन्हें प्रेम देने का दायित्व तुम्हारा ही तो है। क्योंकि तुम अगर अपने निकट वालों को प्रेम नहीं दे सकते, तो दूर वालों को जो तुम प्रेम करते हो वह भी झूठा है। क्योंकि जैसे ही वे निकट आएंगे, वे भी वैसे ही लोग हैं और वह प्रेम गायब हो जाएगा। अगर तुम देखो, यहाँ तो तुम्हें एक शिकायत दिखाई देगी अभय के भीतर, क्षमा दिखाई नहीं देगी। और शिकायत प्रेम की मांग है। प्रेम की मांग अहंकार जनित है। प्रेम का दान ही मुक्ति से जन्म लेता है। लोग कहेंगे, जो अक्सर कहते हैं कि सामने वाला प्रेम के लायक तो हो प्रेम करने के लिए, परंतु अभय स्वयं को एनलाइटेंड बता रहे हैं, मुक्त बता रहे हैं। उनके भीतर सामने वाले के व्यवहार के प्रति जो यह निर्भरता है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक जगह कहा कि वे अपने पिता का विनाश तय करके आए हैं, जो एक शिकायत से अधिक कुछ भी नहीं है। इस सब के बारे में मेरे बात करने का कारण है कि जो कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ी करता दिखाई देता है, उसे लोग साहसी समझने लगते हैं। परंतु वास्तविक साहस तो अपने से जीतने का नाम है। वही आध्यात्म का मूल है और वहाँ घृणा जैसे तुच्छ भाव के लिए कोई जगह नहीं है। अब आते हैं अभय की अगली बात पर, जहाँ वे कहते हैं कि बुद्ध और शंकर आदि ने भी तो घर छोड़े थे। तो बुद्ध की कथा पर अगर ध्यान दें तो वे अज्ञान में थे जब उन्होंने घर छोड़ा, और ज्ञान होते ही वे क्षमा मांगने लौटे कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं, और उन्होंने अपने पुत्र को अपना संग भी दिया। अगर बात करें शंकर की, तो वे बगैर अनुमति के नहीं गए और वे भी वापस लौटे मां के अंतिम समय पर। यहां मैं कहना चाहता हूं कि भावना को त्यागने का प्रयास मनुष्य को पत्थर जैसा बना देता है, परंतु मुक्त व्यक्ति का हृदय जहां परमात्मा वास कर सके, वह बड़ा ही कोमल और संवेदनशील होगा। हमने परमानंद की अवस्था का नाम मुक्ति रखा है, क्योंकि वह अवस्था, उसमें होने वाला किसी भी बात पर निर्भर नहीं करते। तुम्हें भगोड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है आनंद में होने के लिए। एक बात और
जब अभय कहते हैं कि माता पिता तो माध्यम मात्र है जन्म का, तो वे यहाँ यह नहीं समझ रहे हैं कि मुक्त व्यक्ति भी माध्यम मात्र ही होता है, परमात्मा से जुड़ाव के दर्शनों का माध्यम। हमारे जीवन में सभी निमित्त मात्र हैं, परंतु जब वे निमित्त मात्र ही हैं तो उनसे द्वेष कैसा, उनसे झगड़ा कैसा? क्या झगड़ा इसलिए कि वे मुक्त नहीं हैं? क्या झगड़ा इसलिए कि वे प्रेम नहीं जानते? इस हिसाब से तो अभय केवल कल्पनाओं से ही प्रेम कर सकेंगे, क्योंकि उनके प्रेम में शर्त है और जो उसे मुक्त नहीं होने देती, निर्भर बनाती। अतः अभय की आध्यात्मिक समझ के बारे में और आगे बढ़ने के बजाय तुम्हें विचार करना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है, क्यों ये लोग आज उनके पीछे पड़े हैं, कंटेंट के लिए या फिर मुक्ति के लिए। मीडिया वाले कंटेंट चाहते हैं, यह बात तो ठीक। जो मुक्ति चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हें किसी की कुछ बातों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सभी की सभी बातों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। धन्यवाद।